आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग इन्वर्स ट्रिकोणमिति फंक्शन ना इन्वर्स ट्रिकोणमिति फंक्शन का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो पढ़ चुके हैं और आरएस अग्रवाल का एक्सरसाइज 4B का 1 नंबर का क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर चुके हैं ना पूरा। अब हम लोग इसमें 2 नंबर में क्या क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं ना। और जो भी क्लास 11 और 12 में है वो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी दोस्त क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। 2 नंबर में बोला है एवेलुएट एवेलुएट। पहला क्वेश्चन है साइन कॉस इनवर्स 4/5। ये क्वेश्चन है ना। हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 में क्या पढ़े थे, यहाँ साइन रहना चाहिए और अंदर भी क्या रहना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स ना। तो क्या होता है, एक्स निकल जाता है। एक्स क्या होता है, निकल जाता है। और एक्स जो होता है वो रियल नंबर में होता है और ये एक्स बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच, है ना। तो इसमें क्या है, कॉस है ना। तो कॉस को हम क्या करेंगे, कॉस को क्या करेंगे, साइन में बदलना होगा ना। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स अगर रहे तो इसको साइन में चेंज करना होगा। साइन में चेंज करने के लिए साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। जो इस जगह रहेगा वही क्या हो जाएगा, इसमें साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा ना। तो इसमें भी उसी तरह करेंगे। साइन ये कॉस इनवर्स है ना, तो इसको साइन इनवर्स में बदलने के लिए क्या करना होगा, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या है, 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग ये जो साइन है और ये साइन इनवर्स ना, तो दोनों अगर साइन और साइन इनवर्स रहने से ये निकल जाता है ना, ये निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 16/25। इसको अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सरल करेंगे तो 25 माइनस 16/25 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9/25 ना। ये रूट दोनों में है, रूट पूरा में है। हाँ, रूट क्या है, पूरा में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 का क्या होता है √3 ना, 3/5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। कॉस इंटू साइन इनवर्स 3/5, 3/5 ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होगा, ये कॉस है ये साइन इनवर्स है ना, तो ये दोनों एक ही रहना चाहिए। दोनों फंक्शन दोनों क्या होना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस है, इसको साइन इनवर्स है ना, तो कॉस इनवर्स बदलने के लिए क्या करना होगा, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, 3/4, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस कॉस और कॉस इनवर्स ये निकल जाता है ना, और प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस 9/25 ना। अब क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो 25 माइनस 9/25 यही होगा ना। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16/25। तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 का 4 और 25 का 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/5, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कॉस साइन इनवर्स माइनस 3/5, एक क्वेश्चन है, -3/5, ठीक है। इसमें भी वही फॉर्मूला, ये तो इजी है। क्या करेंगे, इसको साइन को कॉस में बदलेंगे ना, तो कॉस इनवर्स √1 माइनस ये -3/5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये निकल जाएगा, ये कॉस है ये कॉस इनवर्स है ना, तो दोनों फंक्शन एक ही है तो एंगल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और 5 का स्क्वायर 25। माइनस अगर रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। जैसे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाता है ना, तो सिर्फ -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 25 माइनस 9/25 ना, तो क्या हो जाएगा, ये 16/25 सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4/5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4/5 ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, में है 10 cos इनवर्स 8/70, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये 10 है, इसको भी 10 में करना होगा। तो 10 में करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग तो जानते हैं डायरेक्ट कॉस से साइन में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन ये कॉस है, कॉस को 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, ये कॉस को 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लेते हैं लेट कॉस इनवर्स 8/17 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा थीटा की कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू 8/17, यही ना होगा। तो कॉस थीटा हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है इसका, b/h ना, क्या होता है b/h। तो 10 के लिए p चाहिए, तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला से h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। तो इसमें क्या है, क्या निकालना है हमको, b निकाल, ये p निकालना है ना, क्या निकालना है p। तो h का मान कितना है 17 इक्वल टू रूट अंडर ये पी स्क्वायर, पी का मान तो नहीं है, पी स्क्वायर प्लस बी का मान कितना 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का वर्ग करेंगे ना, अगर ये रूट हटाएंगे तो इधर वर्ग हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 64, यही हो जाएगा ना। 17 का वर्ग कितना होता है 289 ना, 289 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 64, यही होगा ना। अब ये 64 इधर कर देंगे, 289 माइनस 64 इक्वल टू पी स्क्वायर, ये होगा। और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 2, नहीं 2 5, 2 2 5 होगा ना पी स्क्वायर। अब पी इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 2 2 5 ना। तो पी का मान क्या आ जाएगा 15, 15 का वर्ग होता है ना 2 2 5, तो ये हो गया पी का मान ना। अब अगर पी का मान निकल गया, पी का मान अगर निकल गया तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी ना, क्या होता है पी बाई बी। तो इसका मान कितना हो जाएगा, टेन थीटा का मान, पी का मान कितना है, पी का मान अभी निकाला है 15 ना, 15, और बी का मान कितना है, बी का मान इधर 8 ना, यही है, बी का मान 8 है ना, और पी का मान निकाले 15। तो थीटा, थीटा इक्वल टू निकालें तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा ना, 15/8, यही होगा टेन इनवर्स 15/8 ना। तो थीटा हम लोग किसको माने हैं, टेन ATQ, क्वेश्चन के अनुसार ATQ में क्या है, टेन कॉस इनवर्स 8/17, क्या माने थे थीटा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ थीटा लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं। ये जो है इस जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं ना, थीटा लिख दिए। अब क्या होगा, टेन, थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स 15/10, टेन इनवर्स 15/8, यही होगा ना। अब ये टेन है, टेन इनवर्स हो गया, तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, हम लोग प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स रही, तो क्या हो जाएगा, एक्स निकल जाएगा ना, एक्स निकल जाएगा ना, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टेन इनवर्स 15/8 इज इक्वल टू 15/8 आंसर, यही इसका आंसर। इस तरह हम लोग निकालते हैं, इसको लगा देते हैं ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये कोसेक है, कोसेक किसका किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, क्या होता है साइन का उल्टा। तो इसको क्या करते हैं, कोसेक, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस माइनस 15 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, कोसेक साइन इनवर्स, इसको अगर सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 144/169, ये 13 है, 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग 169 ना। कोसेक साइन इनवर्स, इसको अगर हम लोग सरल करेंगे तो 169 हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस 144/169,
यही ना है, तो इसको अगर नीचे लिखेंगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 बाई 169, यही होगा ना। इसको जब हम लोग सरल करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 25 बाई 169, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है ना, और ये 169 का मतलब 169 का कितना होता है 13 ना, तो 5/13 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें सीधा 25 बाई 169 लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे इसको कोसेक साइन इनवर्स कितना निकला 5/13 ना, 5/13 साइन इनवर्स 5/13। ये साइन साइन इनवर्स को कोसेक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक, ये ऊपर चल जाएगा कोसेक इनवर्स 13/5, यही होगा ना। अब ये कोसेक और ये कोसेक बराबर आ गया इनवर्स से ना, तो कितना निकल जाएगा 13/5, ये रियल नंबर। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो 10 है ना 10 लिखेंगे 2 tan इनवर्स x 1/5, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो क्या कर देंगे इसमें फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/5 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/1/5 का होल स्क्वायर, यही होगा माइनस ये 10/4 को tan इनवर्स 1 लिख देंगे। अब क्या करते हैं इसको tan इनवर्स 2/5 बाय कितना हो जाएगा ये 25 ना, 1 माइनस 1/25 माइनस tan इनवर्स 1, यही होगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें tan इनवर्स 2/5 इंटू जो बटे वो ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 25 बाई ये 25 में 1 जाएगा तो यहाँ 24 डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। ये वाला कैसे किए 2/5 है बटे 1 माइनस 1/25 ना, तो 25 उधर चल जाएगा तो 2/5 बाई 25 माइनस 1/25 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 25/24, तो 5 के 5 बचे 2 के 2 12, तो 5/12 आ जाएगा इसका 5/12। ठीक है, तो ये 5 कट जाएगा 5 बचे 2 के 2 12 माइनस tan इनवर्स 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें कितना आया था tan इनवर्स 5/12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/12 ना माइनस tan इनवर्स 1, यही ना। अब क्या करेंगे इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस ना, फॉर्मूला लिख सकते हैं इसमें क्या हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है ना फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला लगाएंगे अगर तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई, तो 5/12 माइनस 1 बटे 1 प्लस 5/12 इंटू 1, ये हो जाएगा ना। अब ये tan है ये tan इनवर्स ये थीटा, तो थीटा निकल जाता है ना, तो इसको सीधा हम लोग निकाल देते हैं और ये हो जाएगा 5 माइनस 12 बटे 12 प्लस 5, देखते हैं क्या हो जाएगा ये निकल जाएगा ना tan इनवर्स इतना हो ये तो निकल जाएगा ना, थीटा निकल जाता है, तो 5/12 माइनस 12 ये होगा, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बटे 12 प्लस 5/12 ये होगा, तो ये 12 और ये 12 कट जाएगा, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा ये -7/17, यही इसका आंसर ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है 7 नंबर में है साइन
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ना, ये है। तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहे, तो इसका आंसर क्या होता है, पाई बाई टू ना। क्या होता है, पाई बाई टू। ये प्रॉपर्टी की हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट पाई बाई टू लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है, 1। ये आंसर। ये चैप्टर बहुत ही चैप्टर है। उसका कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। इसका भी मान क्या होता है, पाई बाई टू होता है। तो कॉट पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, 0 ना। आंसर क्या आता है इसका, 0। 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन है कि एवेलुएट साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 6। ये क्वेश्चन है ना, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई साइन 5 पाई बाई 6, ये क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर साइन रहा ना, साइन इनवर्स साइन थीटा अगर रही तो थीटा क्या होता है, निकल जाता। लेकिन ये जो थीटा है या एक्स रे, प्रॉपर्टी में हम लोग एक्स से बनाए थे, एक्स ना, तो एक्स का जो रेडियन है, इसमें रेडियन लिखा जाता है ना। तो रेडियन क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच ये होता है। तो क्या 5 पाई बाई 6 इस रेंज में आता है या नहीं आता, वो देखते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे, 5 पाई का मान कितना, 180 बाई 6, 6 के 36 18 ना। तो 5 इंटू 30 क्या हो जाता है, 150 डिग्री। 150 डिग्री तो इसके बीच में आता ही नहीं, इसके बीच में आता है, ये तो -90 से 90 के बीच में है। इसलिए इसको डायरेक्ट हम लोग एंगल नहीं निकाल सकते ना। एंगल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 6 हाँ, पाई माइनस पाई बाई 6। तो इसको अगर ना, तो क्या हो जाएगा, ये साइन पाई माइनस, हम लोग जानते हैं साइन पाई माइनस अगर थीटा रहे तो ये हो जाता है साइन थीटा ना। ये हम लोग क्लास 11 में ट्रिकोनोमेट्री में पढ़े होंगे ना। अब इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। तो ये साइन ना, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा निकल जाता है, ये राइट क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। इसका आंसर कितना आंसर हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 ना। दूसरा नंबर का देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है दूसरा, टेन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2। टेन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2, ये है ना। अब ये अगर है तो साइन माइनस पाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 टेन इनवर्स ये साइन साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ये भी पढ़ चुके, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो हम लोग इसमें माइनस साइन पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो फिर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस ये पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1, ये हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 1 का मान कितना होता है। अब ये भी होता है कि टेन इनवर्स हम लोग माइनस एक्स इक्वल टू, ये भी पढ़ चुके हैं, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है ना। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं उस प्रॉपर्टी से। क्या हो जाएगा, ये माइनस टेन इनवर्स 1, ये ना होगा। प्रॉपर्टी तो हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है ना। तो वाला लिख दिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 1। 1 का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 4। 1 का रेडियन कितना होता है, इनवर्स 1 का रेडियन कितना होता है, पाई बाई 4। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 आंसर, क्योंकि 1 का मान कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री का रेडियन पाई बाई 4। तीसरा नंबर में क्या है, कॉट टेन इनवर्स रूट 3 ना। क्या है, कॉट टेन इनवर्स रूट 3, ये है, ये टेन है और ये कॉट है ना। तो इसको तो कॉट में बदलना होगा। तो कॉट में बदलने के लिए क्या करना होगा, कॉट इसको बदल देना होगा,
कॉट इनवर्स 1/√3। ये ना, तो ये किस प्रॉपर्टी से, अगर टेन इनवर्स अगर ये कॉट इनवर्स 1/x रहे तो क्या हो जाता है, टेन इनवर्स x, ये नहीं होता है। तो टेन इनवर्स x अगर है तो इसको उल्टा लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/x, है ना। तो ये वाला लिख दिए, नीचे 1 है, इसको बदल दिए, टेन कॉट इनवर्स 1/√3 हो गया। अब ये कॉट और ये कॉट इनवर्स 1/3, तो ये क्या होता है, एंगल निकल जाता है, क्या हो जाएगा इसका, 1/√3 हो जाएगा आंसर। ये भी प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टीज है, कॉट कॉट इनवर्स x रहे तो क्या हो जाता है, x निकल जाता है, तो ये निकल गया। प्रूफ दैट टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है, इसका प्रूफ करना है x/2, क्या लाना है इससे, x/2 लाना है। कैसे लाएंगे इसको, टेन इनवर्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसको x/2 कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स, ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स को क्या होता है फॉर्मूला, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एंगल वाला, इक्वल टू 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये होता है ना। और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 ना। अगर यहाँ 2 थीटा रहता तो हाफ हाफ कर देते तो सिर्फ x रहता है ना, तो इसमें तो एंगल x ही सिर्फ, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एंगल में। तो इसमें क्या लिख देंगे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बाई 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2, यही होता है ना। अब इसमें क्या करेंगे, ये टू कट गया, और ये कॉस एक्स है, और ये कॉस स्क्वायर x/2 है ना, तो ये और ये स्क्वायर और रूट कट गया, ये एक कट गया, ये दो को था ना, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स साइन x/2 बाई कॉस x/2, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन x/2, टेन इनवर्स टेन x/2 ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा x/2, क्या हो गया, प्रूव हो गया, आया ना, RHS बोला, ठीक है। इस तरह करके प्रूव करते हैं हम लोग। अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर भी कैसे करेंगे हम लोग, इसको प्रूव करने के लिए लेट उसी को मान लेते हैं ना, RHS से ले आते हैं LHS। ऐसे तो डायरेक्ट ये वाला इसका फॉर्मूला होता है ना, एक दो दो विधि से बनाते हैं ना। पहला विधि है इसमें, अगर हम टेन इनवर्स x प्लस रूट अंडर x लिखते हैं, और ये 1 माइनस ये x है ना, आप क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला जानते हैं, x इंटू रूट एक्स हो जाएगा, x इंटू रूट एक्स हो जाएगा ना। इसको अगर तोड़ेंगे तो, ताकि x का 1 होता है और रूट एक्स का हाफ ना, इसको अगर जोड़ेंगे तो x 3/2 हो जाता है ना, ये हो गया। अब इसमें ये हो गया टेन एक्स, ये y हो गया ना, तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है ना, तो ये x और ये y हो गया, तो x प्लस टेन इनवर्स x, ये हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ हो गया। ये पहला विधि है ना, फर्स्ट मेथड। अब हम लोग सेकेंड मेथड समझते हैं इसका, सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे ना। सेकेंड मेथड में क्या है, सेकेंड मेथड में RHS से LHS लाएंगे, ठीक है, RHS से LHS, RHS क्या है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स, ये होगा। इसमें मान लेते हैं लेट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ए, एंड टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू बी मान लेते हैं, तो रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बी, यही होगा ना। तो हम लोग जानते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी बाई
1 माइनस 10 इंटू 10b ना, ये है। अब 10a का मान क्या है, x है ना, ये 10a प्लस बी इक्वल टू x, 10a का मान क्या है, x है, प्लस b का मान क्या है, 10b का मान रूट 10b का मान क्या है, रूट x ना, बटे 1 माइनस 10a का मान क्या है, x इंटू 10b का मान क्या है, रूट x। ये हो गया। अब इसमें हम लोग 10 को उधर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस रूट एक्स बाई 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। ये होता है ना, a प्लस बी का मान क्या है, 10 इनवर्स x प्लस बी का मान क्या है, 10 इनवर्स रूट एक्स ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स प्लस रूट एक्स बाई 1 माइनस ये जो एक्स पर पावर 1 इंटू रूट का मतलब क्या होता है, एक्स पावर 1 बटा 2 ना, इसको जब सरल करेंगे एक्स पावर 3/2 हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं एक्स पावर 3/2। ये प्रूव हो गया ना, इस तरह करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये क्या है, 10 इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई बाई 1 माइनस रूट अंडर एक्स वाई इक्वल टू 10 इनवर्स रूट एक्स प्लस 10 इनवर्स रूट वाई। यही है ना, ये क्वेश्चन है। इसको भी आराम से हम लोग बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। इससे जो इससे पहले वाला जो प्रूफ किए हैं सेम वही क्वेश्चन है, ये अपने से बना सकते हैं ना, तो इससे हम ये मान लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, फर्स्ट मेथड को बता देते हैं, सेकंड मेथड अपने से बना सकते हैं ना। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो चैप्टर हम इस चैनल में पढ़ा दिए हैं ना, और आपको अगर डाउट है तो जो भी क्वेश्चन इनवर्स में अगर कोई भी जो टॉपिक इसमें पढ़ा देंगे ना, वो टॉपिक में अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर में 7481925080 इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं ना, और उसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए किसका, एनसीईआरटी का होना चाहिए, आरटी का नहीं तो RS अग्रवाल ना, अग्रवाल। ठीक है, ऐसे तो अगर आप IIT JEE अगर बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो RD शर्मा में अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है, RD शर्मा में अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। बाकी इसमें एनसीईआरटी और RS अग्रवाल में नॉर्मल क्वेश्चन, तो ज़्यादातर अगर जैक से आप है तो एनसीईआरटी और RS अग्रवाल अगर फॉलो करेंगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें क्या है, 10 इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई एक्स प्लस रूट अंडर वाई बाई 1 माइनस रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर वाई लिख सकते हैं। तो हम इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, किसका है, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस 10 इनवर्स 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला है ना। तो डायरेक्ट इसमें हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स रूट एक्स प्लस 10 इनवर्स रूट अंडर वाई ना, ये है। ठीक है ना, ये प्रूव हो गया, प्रूव। इससे अब उसमें ये मतलब RHS से LHS ला सकते हैं ना, वो अपने से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी डायरेक्ट फार्मूला है 3 10 इनवर्स एक्स का, ये डायरेक्ट ये फार्मूला है ना, फार्मूला है, लेकिन ये इससे प्रूव करने दे दिया, तो कैसे करेंगे, RHS से LHS लेके आएंगे, RHS से LHS लेके आएंगे, क्या है 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये है, हम लोग मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, 10 इनवर्स 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बाई
1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। अब क्या करेंगे इसमें टेन इनवर्स, ये जो है ना, ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? टेन थ्री थीटा का। टेन थ्री थीटा इक्वल टू होता है टेन थ्री थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये वाला यही है ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट टेन थ्री थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टेन थ्री थीटा ना। अब ये टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा हम लोग जानते हैं, टेन इनवर्स और टेन थीटा रहने से क्या होता है, ये एंगल निकल जाता है, तो हो जाएगा या थ्री थीटा। अब थ्री थीटा है तो थ्री थीटा है ना, तो थ्री थीटा का मान क्या है? टेन इनवर्स एक्स, थ्री टेन इनवर्स एक्स। आ गया प्रूफ। प्रूफ में आप LHS से RHS, RHS से LHS किसी भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन LHS ले लेते हैं। LHS बराबर क्या है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है ना। अब ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस, इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? टू टेन इनवर्स एक्स में ये फॉर्मूला होता है ना, टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन वन माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है? टू टेन इनवर्स एक्स का ना। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे? ये एक टेन है और ये टू टेन है, कितना हो जाएगा? थ्री टेन इनवर्स एक्स, यही होगा ना। अब थ्री टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, क्या होता है? टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये होता है ना। ये प्रूव हो गया ना। बस इस तरह करके प्रूव करते हैं। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें लेट LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, यही है ना। इसमें क्या करेंगे? लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स ना। पुट करते हैं उसमें कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स का मान क्या है? साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा ना। तो वन माइनस टू साइन थीटा, ये जो होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। कॉस टू थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ना। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ना। अब इसमें क्या करेंगे? इस जगह, इसकी जगह क्या लिखेंगे? कॉस टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स, ये कॉस टू थीटा है ना, तो कॉस इनवर्स और कॉस थीटा एंगल निकल जाता है, क्या हो जाएगा? टू थीटा। तो हम लोग थीटा क्या माने हैं? थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू थीटा ना। तो टू थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। प्रूफ हो गया, है ना। प्रूफ। इसी तरह और एक क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं 10 नंबर में भी। LHS ले लेते हैं। अरे LHS इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा ना। अब इसमें हम लोग लेट करते हैं एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स, ये होगा ना। अब इसमें लिख देते हैं कॉस इनवर्स टू एक्स की जगह क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये होगा ना। अब ये जो होता है ना कॉस टू थीटा, इसका भी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है ना। ये होता है, तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, तो कॉस और ये कॉस थीटा निकल जाएगा। कॉस इनवर्स और कॉस थीटा क्या होता है? एंगल निकल जाता है टू थीटा, तो थीटा का मान क्या है? कॉस इनवर्स एक्स, है ना। ये प्रूव हो गया, प्रूव, ठीक है ना। आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इन्वर्स का, फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास इसका इन्वर्स का कल लास्ट 4B का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ ये कल कंप्लीट हो जाएगा ना। उसके बाद 4C का क्वेश्चन देखेंगे। तो जो भी क्लास 11 और 12 का स्टूडेंट है उन तक ये वीडियो शेयर करें ताकि सब पढ़ सकते हैं ना। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।